बढ़िया रहा ये जबरदस्त। हाँ देख हाथ बंद कर। that's all. दोस्तों, बाल जिसके सर पर होते हैं उसके लिए श्रृंगार, और जिसके सर पर नहीं होते हैं उसके लिए अपमान, तिरस्कार। जो भी व्यक्ति जिसके सर पर बाल नहीं होते हैं, आज भी उसे समाज में अपमान और तिरस्कार का सामना करना ही पड़ता है। ये चीज़ हमारे समाज में पहले भी थी और अभी भी है। ये चीज़ कभी भी खत्म नहीं होगी। जिनके सर पर, जिस भी व्यक्ति के सर पर बाल नहीं है, उसे लोगों का मजाक का पात्र बनना पड़ता है। उसे लोगों के द्वारा किए जाने वाले मजाक को सहना पड़ता है, और लोग भी बिना कुछ सोचे समझे उसका मजाक उड़ाते हैं, बिना इस बात को जाने हुए, बिना इस बात को समझे हुए कि हो सकता है उस व्यक्ति के सिर पर बाल ना होने का कोई विशेष कारण हो सकता है उसे कोई डिजीज हो, कोई हार्मोनल डिजीज हो सकता है उसकी खाने पीने की खुराक में मिलावट हो, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। हर चीज़ में मिलावट है। हो सकता है वो उस इंसान को किसी चीज़ के प्रति एलर्जी हो, किसी चीज़ के प्रति वो इंसान जो है वो सेंसिटिव हो, इसकी वजह से उसके सर पर बाल ना हो। लेकिन फिर भी लोग जो है उसका मजाक बिना सोचे समझे बस मजाक ही उड़ाते जाते हैं, और बस मजाक ही उड़ाते जाते हैं। जो बाल होते हैं, जो बाल हम लोगों के सिर पर होते हैं, वो एक अहंकार होते हैं, एक एटीट्यूड होते हैं, एक ईगो होते हैं। और इस एटीट्यूड को, इस ईगो को हम लोगों को साल में एक बार, या जब भी आप कंफर्टेबल हो, एक ना एक बार अपने सर से या अपने शरीर से उतार कर फेंक देना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे नाखून होते हैं, हमारे नाखून जो कि एक बार कटने के बाद दोबारा वापस आ ही जाते हैं। हमें बात मालूम होती है कि अगर हम अपने नाखूनों को काट देंगे तो हमारे नाखून दोबारा वापस आएंगे, लेकिन फिर भी हम अपने नाखूनों को काटते हैं। अपने नाखूनों को इसलिए काटते हैं ताकि वह दोबारा वापस आ सके और बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। इसीलिए हमें अपने सर के बालों को मुंडवाते रहना चाहिए, ताकि हम लोगों का ईगो समय रहते खत्म हो जाए और ज़्यादा बढ़ता ना चला जाए। ईगो हम लोगों के अंदर क्यों होता है? बाल के कारण। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जो ईगो है वो तब आता है जब हम लोग किसी इंसान, किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं जिसके सर पर बाल नहीं है। हम लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि हमारे सर पर बाल हैं और उसके सर पर बाल नहीं है, तो हम लोग ये समझते हैं कि हम उससे सुपीरियर हैं, या हम उससे लुक्स वाइज दिखने में अच्छे हैं, और हमारे सर पर बाल हैं और उसके सर पर बाल नहीं है। इसी एटीट्यूड के कारण, इसी चीज़ के कारण हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, और वो इंसान जो होता है वो इमोशनली इतना डैमेज हो जाता है, मेंटली इतना डैमेज हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनका जो है अंदर मनोदशा स्ट्रांग होती है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों के कारण सुसाइड तक कर लेते हैं, इन चीज़ों के कारण अपनी जान तक दे देते हैं। ये मामला इतना सिवियर हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते जिस व्यक्ति के सर पर बाल नहीं है। इसीलिए हमें अपने बालों को एक ना एक बार जरूर मुंडवाना चाहिए, इस बात को जानने के लिए कि जिस व्यक्ति के सर पर बाल नहीं है उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। और फिर हम लोग आए अपने घर और शीशे में खुद को देखें और अपने आप में बदलाव महसूस करें कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, उस व्यक्ति को कैसा महसूस होता होगा जब हम लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे, जब कोई हमारा मजाक उड़ाएगा, जब कोई हमसे कहेगा कि अरे यार तुम्हारे सर पर तो बाल ही नहीं है, तब हम लोगों को कैसा महसूस होगा, तब हम लोगों के दिल से क्या आवाज निकलेगी, तब हम लोग क्या सोचेंगे। और मेरी गुजारिश है उन बुद्धिजीवी लोगों से जिनके अंदर बहुत ही अच्छा IQ है, जो कि लोग समझते हैं मेरी बातों को, जो कि लोग बातों को जानते हैं, तो कृपया उन लोगों का मजाक ना उड़ाएं, उन व्यक्तियों का मजाक ना उड़ाएं जिनके सर पर बाल नहीं है, जो किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी चीज से, बीमारी से ग्रसित हैं, खाने में मिलावट के कारण ग्रसित हैं और उनके सर पर बाल नहीं है। और मेरी गुजारिश उन लोगों से भी है जिनके सर पर बाल नहीं है कि आप लोग कृपया उन लोगों की बातों से अफेक्टेड ना हो, ये समझे ही ना कि उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो मेरा मजाक उड़ा सके, उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो मुझे कुछ कह सके। और मैं भी अपनी लाइफ में एक ना एक दिन जरूर ऐसा कुछ कर कर दिखाऊंगा जो मेरे गंजेपने से हट कर होगा। इसी गंजेपन के कारण लोगों को शादी के लिए जो है सूटेबल लड़कियां नहीं मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो वो शादी नहीं, एक ट्रेडिंग होती है और दूरियां बनी रहती है और वो चीज़ आगे जाकर वो शादी टूट जाती है। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कहें जिससे सर पर बाल नहीं है,
क्योंकि लोगों को हजारों लाखों करोड़ों रुपए को देकर उन्हें अपने सर का हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ इसी वजह के कारण क्योंकि लोग उन्हें क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं। और हाल ही में जो है अखबार में खबर आई है, लेटेस्ट अभी की न्यूज है कि एक व्यक्ति ने अपने सर पर बाल ना होने की वजह से एक डेंटिस्ट से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, और अपने एक डेंटिस्ट से हेयर ट्रांसप्लांट कराने के कारण जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मौत भी हो गई। क्यों? क्योंकि उसे ये परवाह थी कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन व्यक्ति के लिए नहीं है जिनके सर पर बाल नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी ना किसी चीज से ग्रसित है, जिसकी वजह से उसके लुक स्पॉइल हो रहे हैं और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों को ऐसे व्यक्तियों का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, और मैं इस चीज को बिल्कुल अपोज करता हूँ। बिल्कुल मजाक ना उड़ाया जाए ऐसे लोगों का जिनके सर पर बाल नहीं है या जो भी किसी भी चीज से ग्रसित है। ऐसी बहुत सारी मूवीज भी बनी हैं जिनमें इस सारी चीज के डिसएडवांटेजेस को भी दिखाया गया है, लेकिन वो मूवी में एक हास्य के पॉइंट ऑफ व्यू के कारण वो जो चीज है, वो जो मैसेज है, वो लोगों तक डिलीवर नहीं हो पाया है, वो मैसेज अभी तक लोगों तक पहुंच नहीं पाया है। मूवीज बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन वो जो मैसेज पहुंचाने वाली वो जो बात है वो अभी भी लोगों तक सही से पहुंच नहीं पाई है। हमें इस अवेयरनेस को फैलाना चाहिए कि जिनके सर पर बाल नहीं है उनके सर पर ईगो भी नहीं है, या उनके अंदर ईगो भी नहीं है। हमें हमेशा अपने इस ईगो को झुका कर रखना चाहिए और अपने इस एटीट्यूड को अपने सिर से या कहे अपनी बॉडी से उतार कर फेंक देना चाहिए। तो खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए और अपना सर मुंडवाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।